हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अग्रिम गुरु। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ GS1 का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आर्ट एंड कल्चर, उसका 2023 मेंस के पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। बिफोर दैट द डिटेल एनालिसिस ऑफ GS1 पेपर के the general analysis of all the section of GS1 paper is completed, जो हमने अपने चैनल में डाल दिया है। आप उसको जाके देख सकते हैं, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ GS1 क्वेश्चन पेपर, उसमें किस सेक्शन से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो कि वी विल डिलीवर व्हाट सेक्शन वाइज एनालिसिस, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस ऑफ द different subjects also. So in this video I am here with you with discussion of art and culture. art and culture के सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस आए हुए थे। इन 3 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग करेंगे कि what can be the approach, okay, and what can be the possible answer, क्वेश्चन क्या है, कैसे पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 3 क्वेश्चंस आए थे, जैसे मैंने आपको बताया था। तीनों के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन था जो दैट वाज बेसिकली एक ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें कि एंशिएंट इंडिया का डेवलपमेंट बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पे पूछा था कि क्या ज्योग्राफिकल फैक्टर्स एक रिस्पॉन्सिबल थे, उनका रोल हमको मेंशन करना है। ठीक, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 था उसमें ये पूछा है कि वैदिक सोसाइटी, वैदिक जो टाइम पीरियड है उसमें सोसाइटी एंड रिलीजन्स के क्या फीचर थे और क्या वो फीचर्स आर स्टिल प्रेवलेंट इन इंडियन सोसाइटी, ये क्वेश्चन था। सो 2 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। And third question was question number 12. In this question, the question was major technological development during Sultanate period. So this is basically the medieval history का part है, right? And इसमें Sultanate period का art and culture में जो technological development है वो पूछा गया। And this question also has second part. The second part asks that what are the impact of these technological development in Indian society. Right, so these 3 questions are there and pretty simple, straightforward question I would say. So let's start the discussion of question number 1 first. So question number 1 says explain the role of geographical factors toward the development of ancient India. Right, तो देखिए इसमें सबसे पहले जो मैं एनालिसिस करता हूँ that is the ancient India time period. हमको पूरे ancient India के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ancient India starts from starting of IVC इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड तक। अगर इसको टाइमलाइन में डिस्क्राइब करें, टाइमलाइन में डिफाइन करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2500 BC टू 700 AD, राइट। यानी कि लगभग आप देखिए 3200 ईयर्स का टाइम स्पैन, 3200 सालों का टाइम स्पैन जो एंशिएंट इंडिया है, 3200, 3300, 3400 रफ आइडिया आप समझ लीजिए, 3000 वी कैन से। इन 3000 ईयर का जो टाइम पीरियड है दैट वी हैव टू डिस्कस। तो इतना ब्रॉड है। सबसे पहले एंशिएंट इंडिया बोल दिया। दूसरा डेवलपमेंट, ठीक। अच्छा हाँ, अब इसमें अगर मैं नेक्स्ट चीज देखूं कि इसमें कौन कौन से फेजेस आएंगे, राइट। तो फर्स्ट इज इंडियन वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक पीरियड, उसके बाद महाजनपद। इन महाजनपद मौर्याज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन पोस्ट मौर्य, इन पोस्ट मौर्य इन्विजन बाय व्हाट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से जो होते थे उसमें भी लोकेशन फैक्टर हो जाएगा। एंड फाइनली गुप्तास, और उसके बाद फिर साउथ इंडिया भी है, राइट। सो ये स्पैन है पूरा टाइमलाइन एंशिएंट इंडिया का। इसमें हमको जियोग्राफिकल फैक्टर देखना है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि हाउ जियोग्राफिकल फैक्टर्स आर मेकिंग इम्पैक्ट और हाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल, व्हाट इज द रोल, राइट। सो ये एक हो गया कि जियोग्राफिकल फैक्टर्स मैं बताऊंगा कैसे हैं, बट ओवरऑल डेवलपमेंट समझिए एंशिएंट इंडिया का, जो इसमें कीवर्ड है ओवरऑल डेवलपमेंट। तो ओवरऑल डेवलप मींस डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ व्हाट डिफेंस, डेवलपमेंट ऑफ economy, art and architecture, mining, trade. Okay, so this is overall development. How geographical factor impacted these development. तो ये थीम, मेन थीम याद रखना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लोकेशन लिखा हुआ है, इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज जियोग्राफिकल व्हाट फैक्टर्स, राइट। जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें अगर, क्योंकि हमको पूरा ओवरऑल फैक्टर देना है, राइट, पूरा एंशिएंट इंडिया का डेवलपमेंट देना है। तो
ज़्यादा अच्छा यही होगा कि फेज वाइज मैनर में दें। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे अगर वहाँ की सोसाइटी देखें, ठीक है, वहाँ का ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या था, इंडस रिवर इटसेल्फ। इंडस रिवर के कारण कोई भी सिविलाइजेशन डेवलपमेंट होता है जो इंडस रिवर के साइड में ही होता है, सो दैट वाटर्स जो है इजीली अवेलेबल होता है। तो एक लोकेशन इंडस रिवर का लोकेशन हो गया, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस हो गया, राइट, उसके कारण ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है, वो एक ज्योग्राफिकल फैक्टर हो गया। वैदिक पीरियड में अगर हम आए, इन्वेजन ऑफ आर्यंस आते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ दिस महाजनपद पीरियड ऑल्सो, तो इसमें जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है दैट इज फर्टाइल लैंड ऑफ गंगा, गैंजेटिक प्लेन, दिस इज द ज्योग्राफी ऑफ गैंजेटिक प्लेन, वो फर्टाइल लैंड, जिसके कारण ये रीजन बहुत डेवलप हुआ, ठीक है। जो वैदिक टाइम का पीरियड है ना, मगधा एंड ऑल, तो वो फर्टाइल गैंजेटिक वैली जो है, इसके कारण ज्योग्राफिकल फीचर है, इसका फैक्टर है, वो इंपॉर्टेंट है। फिर मौर्यंस की बात करते हैं। मौर्यंस में या फिर अगर डेवलपमेंट की भी बात करें तो दिस इज डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटी, व्हाई मौर्यंस बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेटर ऑन द कन्नौज, इंपॉर्टेंस ऑफ कन्नौज, हालांकि वो मेडिवल पार्ट का है लेकिन फिर भी कन्नौज तो एक सिटी था ही, महाजनपद के पार्ट का था ही, तो उसमें लोकेशन ऑफ पाटलिपुत्र जो है, जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है, इट इज डायरेक्टली मेंशन इन RS शर्मा कि पाटलिपुत्र इज हैविंग सम स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट, ठीक है, थोड़ा रेस प्लेटफॉर्म पे था, एक क्या कहते हैं, चारों तरफ से घाटियों से, पहाड़ियों से ढका हुआ था, जिसके कारण से ये हुआ कि वो उसको अटैक करना मुश्किल था, राइट। तो एक मॉडर्न एम्पायर का जो डेवलपमेंट हुआ है वो एक स्ट्रॉन्ग रीजन के रूप में डेवलपमेंट हो गया। देन उसके बाद आप देखिए, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें मैंने ये मेंशन नहीं किया है, इन्वेजन्स देखिए, इन्वेजन्स, ठीक है। सो व्हाई दीज इन्वेजन आर टेकिंग प्लेस, अगर ये इंडिया का मैप देखें तो ये इन्वेजन ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंट यहाँ से हो रहा है, राइट। तो ये एक ज्योग्राफिकल लोकेशन फैक्टर है कि दिस वाज नॉट प्रोटेक्टेड वेल, नॉट प्रोटेक्टेड वेल, ठीक है, और इसके कारण से ये लोग इन्वेड कर रहे हैं और इन्वेड करने के बाद एक इंडिया में अपना एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। तो एंशिएंट इंडिया ऐसे डेवलप हो रहा है। और जब ये डेवलप हो जा रहे हैं, यहाँ पे कुशाणा, सकाज है ना, ये सारी बाहर की जो एम्पायर्स हैं, किंगडम्स हैं, सो दे ऑल्सो हैव सम ज्योग्राफिकल एडवांटेज, जैसे कि ट्रेड कैसे कर पा रहे हैं, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिवर नेटवर्क, जो वाटरवेज था, रिवर नेटवर्क था, ठीक है। दूसरा, जो कोस्टल एरियाज में हैं जो किंगडम्स है, वो उनको पोर्ट्स का एडवांटेज है। जैसे चोलास के बारे में बात करें, हालांकि ये मेडिवल का है, लेकिन फिर भी चोलास वर वेरी गुड इन नेवी पावर, राइट। नेवी पावर में गुड होने के कारण वो जो बहुत एडवांसमेंट उनका हुआ, ठीक। फिर साउथ इंडिया में अब आप देखेंगे कि जो तुंगभद्रा और कृष्णा रायचूर दोआब है, राइट, कृष्णा यहाँ पे तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, फर्टाइल रीजन था, और इसको ही कंट्रोल करने के लिए सारी लड़ाइयाँ होती रहती थी, जिसके कारण भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या जो एंशिएंट इंडिया का डेवलपमेंट हुआ। माइनिंग एक फैक्टर है इसमें, आप अगर मैं ऐड करूं, लेट मी रब दिस फर्स्ट, राइट, इसमें mining is also technological advancement, right, और लोकेशन फैक्टर। माइनिंग था, आप देखेंगे सतवाहनास के टाइम पे दे इशूड लेड कॉइन, व्हाई, बिकॉज लेड वॉज अवेलेबल देयर, राइट, तो लेड कॉइन हुआ। फिर डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड्स, खेतरी माइंस जो राजस्थान में है ना, वहां से कॉपर आता था, ठीक। तो ये सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो एंशिएंट इंडिया को डिफरेंट फेजेस को डेवलपमेंट करने में रोल जिनका रहा है, राइट। अब बात आती है लिखने की, तो लिखने के लिए, आंसर राइटिंग करने के लिए आप एक बार प्रैक्टिस करके देखेंगे तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई कैन डू वन थिंग, मैं आपको इंट्रोडक्शन, फिर उसका बॉडी, फिर कंक्लूजन लिख दूं, बट आई जस्ट वांट यू पीपल टू प्रैक्टिस इट एंड सबमिट इट विथ यू। आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं एंड वी विल अप्रोच यू, हम आपके आंसर चेक कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और आप कमेंट में पोस्ट भी कर सकते हैं लिंक वगैरह, जिससे हम देखें, तो दैट वुड बी गुड फॉर यू, एंड इफ यू नीड एनी असिस्टेंस सो वी आर ऑलवेज हियर।
उसमें कंटेंट एनरिचमेंट, प्रेजेंटेशन एनरिचमेंट वो इम्पोर्टेंट है। वो आपको मैप के थ्रू, मैप में कहाँ कहाँ ज्योग्राफी है तो बताना होगा, उस मैप में हाईलाइट करना होगा कि विच रिवर इज इम्पोर्टेंट, ओके, वेयर इज द माइनिंग प्लेस इज लोकेटेड, राइट। तो वो आपका एक कंटेंट एनरिचमेंट, बेटर प्रेजेंटेशन हो जाएगा। और उसकी प्रैक्टिस के लिए हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज इट से? सो अगर क्वेश्चन 11 की बात करें तो क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन? डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवलेंट इन इंडियन सोसाइटी? टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रीटी सिंपल, सोसाइटिकल एंड रिलीजियस फीचर ऑफ वैदिक सोसाइटी। एंशिएंट इंडिया की जो बुक है RS शर्मा, उसमें क्लियरली मेंशन है। आपने जहाँ से भी एंशिएंट इंडिया कवर किया होगा और कवर कर रहे होंगे फॉर नेक्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन के लिए, तो उसमें भी जब आप वैदिक पीरियड पढ़ते हैं तो सोसाइटी के बारे में जरूर पढ़ने को मिलता है, राइट। क्लास नोट्स में भी, इफ यू आर ज्वाइनिंग एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, टेकिंग एनी कोचिंग क्लासेस, देयर आल्सो दे डिस्कस द फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी। सो आई वुड से प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। अगर थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि फीचर्स क्या है, तो फीचर्स में सोसाइटी की फीचर्स की बात करें तो अगर नेचर ऑफ सोसाइटी इगलिटेरियन, मींस इक्वालिटी वाज देयर, राइट। वर्ण सिस्टम स्टार्टेड डेवलपिंग, है ना। वर्ण सिस्टम जो होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो 4 वर्ण होते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट डेवलप होगा? वैदिक सोसाइटी से, वैदिक सोसाइटी से। रोल ऑफ वुमेन, इसमें 2 सेगमेंट हो सकता है, अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। इन अर्ली वैदिक पीरियड रोल ऑफ वुमेन वाज गुड, इन लेटर वैदिक पीरियड इट गॉट डिटोरिएटेड, राइट। रोल ऑफ वुमेन में क्या था? वुमेन वर अलाउड टू टेक पार्ट इन द पॉलिटिकल असेंबलीज, ना, दे वर अलाउड टू रीड वेदास, ये उनका रोल था। एजुकेशन में बात करें तो हु वर अलाउड टू read Vedas, who were allowed to take education, like women were allowed, right? Shudras की पोजीशन जो थी वो they were not allowed. So this is the basic features and nature of Vedic society. इसमें आप प्रीस डोमिनेटेड लिख सकते हैं, है ना, एजुकेशन के सेक्टर में। और भी जितने डायमेंशंस हैं वो डायमेंशंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ एनालिसिस जैसा नहीं है। बट द सेकेंड पार्ट इज विच इट सेज, हाँ ये तो हमने सोसाइटी का देखा, लेकिन नेक्स्ट देखना है रिलीजन का, कि रिलीजन कैसा था वैदिक सोसाइटी में, राइट। तो सब रिलीजन में एक तो गॉड इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उस टाइम पे प्रोमिनेंट गॉड कैसे थे, है ना। तो मेल डिटीज एंड फीमेल डिटीज। तो मेल डिटीज में अर्ली वैदिक पीरियड में कुछ इंपॉर्टेंट थे, फिर लेटर वैदिक पीरियड में कुछ और इंपॉर्टेंट हो गए। इंद्र हो गया, है ना, इंद्र भगवान हो गए। फिर उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनका इंपॉर्टेंस बढ़ने लग गया। वुमेन गॉड में उषा, अदिति, इनका मेंशन होता है। एंड मेन इंपॉर्टेंट रिलीजियस फैक्टर वाज वर्शिप ऑफ नेचर, नेचुरल फोर्सेस की जो वर्शिप होती थी, जैसे कि गॉड ऑफ एयर वाज देयर, है ना, पवन, गॉड ऑफ फायर वाज देयर, अग्नि, दीज थिंग्स वर देयर, जो बड़ा प्रेवलेंट थे। ऑफरिंग रिलीजियस बिलीफ था, बिलीफ में कैसे थे? रिबर्थ पे बिलीफ था कि लाइफ आफ्टर डेथ, डेथ के बाद भी आपकी लाइफ होगी। मोक्षा है कि आपको फाइनली मोक्ष कैसे मिलेगा, है ना। ऑफरिंग सैक्रिफाइसेस, ठीक, ब्राह्मणों को दान देना, स्टेटस ऑफ ब्राह्मण जो था वो एक प्रोमिनेंट स्टेटस था। लैंड ग्रांट्स वर गिवन, ठीक है, इनको दान देना। ऑफ सैक्रिफाइस मतलब जैसे आपको पता है कि बुद्धा एंड जैनिज्म इसी सैक्रिफाइस को अटैक करने के लिए नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट आया। यहाँ पे वैदिक सोसाइटी में सैक्रिफाइस बहुत थे, है ना। किसके सैक्रिफाइस होते थे? एनिमल्स के सैक्रिफाइस। काऊ बड़ी प्रोमिनेंट रोल प्ले करती थी। एक इम्पॉर्टेंट वेल्थ था इन वैदिक सोसाइटीज का, काऊ हो गया तो काऊ वॉज रिवर्ड, राइट, उसकी पूजा की जाती थी। तो ये सारे रिलीजियस फीचर्स हैं इसके वैदिक सोसाइटी के। तो सोसाइटिकल फीचर्स एंड रिलीजियस फीचर्स वी हैव सीन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट व्हिच सेज दैट आर सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रेवलेंट। ये थोड़ा एनालिटिकल पार्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। तो आप देखिए कि इसका आंसर क्या लिखेंगे कि आर दे स्टिल प्रेवलेंट। सो यस, सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रेवलेंट बट सम हैव बीन डाइल्यूटेड आल्सो। लाइक स्टिल प्रेवलेंट के बारे में हम देख लेते हैं क्योंकि इसी के बारे में पूछा गया है। तो प्रेवलेंट फीचर नेचर वर्शिप, नेचर वर्शिप इज स्टिल देयर। अगर ज्यादा बारिश नहीं हो रही होती है तो वी ऑफर और प्रे टू गॉड ऑफ रेन, इंद्र भगवान की पूजा करते हैं।
अभी अभी 2-3 दिन पहले ही कुछ न्यूज आई थी, लास्ट वीक आई गेस, कि मध्य प्रदेश में यू माइट बी रिमेम्बरिंग कि अभी वहां पे बारिश ना होने के कारण अकाल जैसी ड्रॉट जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश मिस्टर शिवराज सिंह जी चौहान ही ऑफर्ड प्रेयर टू गॉड इंद्रा, राइट। तो अभी भी ये चीज प्रेवलेंट है, राइट। और भी हम देखते हैं कि देयर इज आल्सो वी वर्शिप गॉड ऑफ एयर, गॉड ऑफ अग्नि, गॉड ऑफ फायर, अग्नि जिसको बोलते हैं, आज भी वर्शिप होती है। तो नेचर वर्शिप इज स्टिल प्रेवलेंट, वैदिक सोसाइटी का पार्ट है, अभी भी प्रेवलेंट है। मैरिज घर में जो होती है, मैरिज से क्वेश्चन भी आया है, बट मैरिजेस अगर हिंदू सोसाइटी की मैरिज को आप देखेंगे तो सारी वैदिक रिचुअल्स के हिसाब से होती है, बड़ी लॉन्ग प्रोसेस होती है मैरिज की और पूरा उसमें वैदिक रिचुअल होता है, ठीक। पूजा पाठ जो होती है घर में, चाहे वो कोई भी इवेंट हो, कोई बड़ी पूजा हो, छोटी पूजा हो, सब में वैदिक मंत्रास यूज किए जाते हैं, राइट। सो ये दीज फीचर्स आर स्टिल प्रेवलेंट इन इंडियन सोसाइटी and these are the religious features. But what is the nature of society? Does it resemble with Vedic society? So इसमें role of women है, role of women का है, हालांकि they are still many empowerments needs to be done, अभी भी उनको empower करना है, but फिर भी वुमेन का जो रोल है वो एगलिटेरियन रोल हो रहा है, लीडरशिप पोजीशन पे आ रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं हर सेक्टर में, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, तो वहाँ से हम मेजर कर सकते हैं। और जब आप विलेज में जाएंगे तो कम्युनिटी लिविंग जो है, विलेज में रहने का तरीका है, आपके यहाँ होंगे भी, आप विलेजेस से बिलोंग भी करते होंगे, और आप जब वैदिक सोसाइटी को पढ़ेंगे तो इट रिसेंबल्स, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट जो वेसल्स वगैरह यूज होते थे वो उनका यूसेज हो गया, है ना, जो लेन देन हो गया, वो आजकल मतलब अभी भी कम्युनिटीज में, विलेजेस में लास्ट वैसे ही होता है। कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर वगैरह देख लें, पैडी कितना प्रेवलेंट उस टाइम पे भी था, अभी भी प्रेवलेंट होता है। काऊ देखें, काऊ इज स्टिल वेरी सैक्रेड टूवर्ड्स अस। इंडियन सोसाइटी में, हिंदू रिलीजन में बहुत सैक्रेड है, काऊ को अभी भी पूजा की जाती है। तो ये सारी चीजें जो वी कैन कोड, वी कैन राइट दैट यस दीज आर रिसेम्बलेंस विथ these are the features which are still prevalent in our Indian society, which are similar to features of social and religious features of Vedic society, right? So very simple question, simple analysis is needed, and you can write a very good answer for sure. Now comes the question number 12, third question of art and culture in today's paper, and the question is like, what are the major technological changes introduced during the Sultanate period? How did those technical changes influence the Indian society? Two parts of the question. First is features, second is impact of those features. कैसे features? Technological features, right? And इसके बारे में मैं आपको बोलूंगा कि this is not something related to general studies. General studies से related इसलिए नहीं है क्योंकि ये थोड़ा deeper understanding डिमांड करता है। तो people who have opted हिस्ट्री एज देयर ऑप्शनल, डेफिनेटली उनके लिए बड़ा इजी होगा, बट जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है उनके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, इसमें अंडरस्टैंडिंग या थोड़ा डीप समझ की जरूरत है, बट हिस्ट्री ऑप्शनल वालों को ये इजी लगा होगा। अब आप जब इस क्वेश्चन के बारे में सर्च करेंगे, इस चीज के बारे में, है ना, गूगल में या कहीं से भी या डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की साइट्स में, then you can find very easily कि कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल फीचर्स थे, बहुत आसानी से मिल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन ही है अगर मैं कहूँ, बस हमारा उतना कवरेज नहीं है जनरल स्टडीज में, दैट्स वाई हमको ये डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल ही कहलाएगा। एनालिसिस करते हैं। सल्तनत पीरियड की बात करें तो सल्तनत पीरियड जो है वो कब से होगा? 1206 to 1526, राइट। पार्ट ऑफ मेडिवल है, और आपके सिलेबस में आपको पता है कि इट कवर्स फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर, राइट। तो आर्ट एंड कल्चर पार्ट से है, तो जब हम आंसर लिखेंगे तो विल ट्राई टू फोकस मोर ऑन आर्ट एंड कल्चर एस्पेक्ट, राइट। टेक्नोलॉजिकल फीचर जो आर्ट एंड कल्चर एस्पेक्ट में थे वो हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली सल्तनत की जो 5 डायनेस्टीज थी, स्टार्टिंग फ्रॉम स्लेव डायनेस्टीज टिल लोधी डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी में कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, वी ऑल नो, एंड देन फाइनल लोधी डायनेस्टी में लास्ट रूलर वाज इब्राहिम लोधी, जिसको बाबर ने हरा के फाइनली मुगल वंश जो है, मुगल एम्पायर उसने एस्टेब्लिश किया था, राइट। सो ये बेसिक थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब टेक्नोलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो 4-5 फीचर्स मैंने लिस्ट डाउन किए हैं, आप देखिए।
जैसे कि पर्शियन व्हील्स जो है इसी टाइम पे इन्वेंट किए गए थे। सेकेंड जो अच्छा ये कैसे टेक्नोलॉजिकल फीचर्स, आपको लग रहा होगा कि हाउ दीज आर टेक्नोलॉजिकल फीचर्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सो लेट मी क्लियर दैट ऑल्सो, लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आज की अगर हम बात करें तो आज के डेट में टेक्नोलॉजिकल एग्जाम्पल क्या है, या आज से थोड़े दिन पहले की बात करें 10-15 साल पहले टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या था। तो मैं अगर बताऊं आपको यूज ऑफ दिस मोबाइल एप्लीकेशन या अगर लैपटॉप कंप्यूटर्स की, यूज ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें तो हम इसको क्लियरली समझ सकते हैं कि यस दिस इज टेक्नोलॉजी। बट उस टेक्नोलॉजी वो क्या है कि कुछ नई चीज है जो हमने पहले नहीं देखी थी, कुछ नई चीज आई और जो हमारी लाइफ को बहुत ही वाइड स्प्रेड तरीके से स्प्रेड कर रही है। आज की डेट में विदाउट कंप्यूटर वी कैन नॉट अज्यूम, वी कैन नॉट इमेजिन एनीथिंग, यू नो। उसके बिना हेल्थ केयर पॉसिबल नहीं है, जॉब पॉसिबल नहीं है, पर्सनल लाइफ भी आजकल सारी डिक्टेट हो रही है, रिलेशनशिप्स हो रहा है मोबाइल्स के थ्रू, घर में फ़ोन करना है, बात करना है, सारे ट्रांजैक्शंस मोबाइल के थ्रू हो रहे हैं, बैंकिंग मोबाइल के थ्रू हो रही है, कंप्यूटर के थ्रू हो रही है। देयर आर प्लेथोरा ऑफ एग्जाम्पल्स, राइट, दैट इज देयर। बट जब मैं कहता हूं कि पर्शियन व्हील, सो व्हाई इट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बिकॉज उस टाइम पे सोसाइटी इतनी एडवांस नहीं थी। स्पिनिंग व्हील्स हो गया, जैसे यूज ऑफ पेपर, वो उस टाइम का इन्वेंशन था और वैसा इन्वेंशन पहले नहीं हुआ था इंडियन सोसाइटी में। बेसिकली इंडियन में जब वो होने लग गया तो वो एक बड़ा चेंज सोसाइटी में लेके आया, बहुत बड़े चेंज लेके आया। जैसे अगर बुक बाइंडिंग टेक्निक की ही आप बात करें, आज कितना आसान लगता है कि बुक्स आर बाइंडेड, हम कभी सोचते भी नहीं थे कि स्टार्ट कैसे हुआ, लेकिन ये मेडिवल में स्टार्ट हुआ, राइट। इसने एक सब स्कैटर्ड चीजों को एक जगह से बुक के फॉर्म में इकट्ठा करना चालू कर दिया, राइट, इस टेक्निक के कारण, इस टेक्नोलॉजी के कारण। तो इसलिए जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये समझिए कि इससे पहले ये नहीं था, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे इंडियन सोसाइटी में लाया गया। दैट्स व्हाई दीज आर टेक्नोलॉजीज एंड दे हैव क्रिएटेड मेजर इम्पैक्ट इन इंडियन सोसाइटी, राइट। तो पर्शियन व्हील आई हैव डिस्कस्ड, नाउ कम्स द स्पिनिंग व्हील, जिसको चरखा बोलते हैं। गांधी जी ने बहुत पॉपुलराइज किया, उनको वो प्रमोट भी करते थे। तो 14th सेंचुरी में स्पिनिंग व्हील का इन्वेंशन या इंट्रोडक्शन हुआ था। पेपर बाइंडिंग एंड बुक बाइंडिंग टेक्निक भी दिल्ली सल्तनत में ही हुई। आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में अगर देखें तो यूज ऑफ आर्क्स एंड डोम्स, है ना, जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जिसको बोलते हैं हम लोग, डोम्स हो गया, आर्क्स हो गया, ऐसे, राइट, ऐसे रहता है ये डोम्स इस टाइप से, है ना, ये। तो ये यहाँ पे इनके कारण यूज होना चालू किया। कंस्ट्रक्शन में जो है इन्होंने न्यू मटेरियल जिप्सम, लाइम पेस्ट इंट्रोड्यूस किया, ठीक। और फिर टिन कोटिंग इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। 2 पार्ट में क्वेश्चन है तो मैं 2 पार्ट में आंसर कर रहा हूँ कि पहले तो क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि ये इन्होंने इंडियन सोसाइटी को कैसे इन्फ्लुएंस किया। तो आपको लिखना भी आइडियली इसी डायरेक्शन में चाहिए, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस की बात करें, पर्शियन व्हील एक का हम लिख सकते हैं। पर्शियन व्हील एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ा दिया, ठीक है। स्पिनिंग व्हील ने जो यार्न का प्रोडक्शन है वो 6 टाइम्स बढ़ा दिया। बुक्स जो पेपर बाइंडिंग टेक्निक है, उसके बाद क्या हुआ, अकाउंटिंग का यूज बढ़ गया, है ना। जो बुक्स हैं, अकाउंट्स हैं, वो पेपर में मेंटेन किए जाने लग गए। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में बूम किससे आया, जो मटेरियल जिप्सम का कंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूज जो होना चालू हुआ उससे बड़ा बूम आया। जैसे आज आप भी देख लीजिए ना, पहले अगर देखें हम जो इसका एवोल्यूशन देखें, घर बनने का एवोल्यूशन, तो कच्चे मकान बनते थे, फिर धीरे धीरे सीमेंट का यूज होना चालू हुआ। आजकल और भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गए हैं, एक से एक इक्विपमेंट आते हैं, तो वो एडवांसमेंट सोसाइटी में, वो इन्फ्लुएंस सोसाइटी में होता रहता है। घर बनाने में पहले सालों का टाइम लगता था, अब ऐसी ऐसी मशीन आ गई हैं, 1 महीने में बड़े बड़े शहरों में, आप दिल्ली जैसे शहरों में, व्हाट यू विल नोटिस दैट आफ्टर 1 month देयर विल बी अ ह्यूज कंस्ट्रक्शन, देयर कैन बी मॉल, देयर कैन बी बिग, यू नो, buildings and everything is there. So that was also a technological advancement at that point of time, and it caused a major boom in construction activity. And finally tin coating which was introduced, so it started protecting vessels, या बर्तन को from जो इसमें जंग लगना, है ना, वो सारी चीजें खराब होना, उससे प्रोटेक्ट करना चालू किया। So these are the influence of technological advancement during Delhi Sultanate period in influence in Indian society, राइट। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपसे डिटेल में एक बेसिक उसका ओवरव्यू, एक लेआउट, एक स्ट्रक्चर डिस्कस कर दिया है
वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, कोई ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए एक्सेप्ट दिस वन जो दिल्ली सल्तनत वाला क्वेश्चन है। आई टोल्ड यू द रीजन फॉर द सेम ऑल्सो कि क्यों ऐसा है, राइट। सो आई होप कि आपको आर्ट एंड कल्चर क्लियर हो गया होगा। हम जो हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम करेंगे उसमें भी आवर अप्रोच विल बी सेम कि विल ट्राई टू डेवलप अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिससे कि आप आंसर लिख सके। टेम्पलेट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, इन टेम्पलेट्स को कैसे यूज करना है फॉर कंटेंट एनरिचमेंट। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, इस वीडियो में भी मैं बता देता हूं कि इजी क्वेश्चन जो आते हैं उसमें चैलेंज यही होता है कि हाउ गुड यू राइट, which we will teach you ना with the help of our answer writing program. So thanks for watching the video. ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, स्टे ट्यून्ड विद अस।